Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में हमने अपनी पिछली क्लास में एडजेक्टिव देखा था। आज की क्लास में हम वर्ब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वर्ब क्या होती हैं? वर्ब किसी भी सेंटेंस का बेसिक पार्ट होती हैं। मतलब वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। एवरी सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब, मतलब हर किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसमें वर्ब मस्ट होती है। यहाँ तक कि केवल वर्ब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा रन, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। और ये किस तरह का सेंटेंस है? ये है इम्परेटिव सेंटेंस। रन मीन्स दौड़ो। ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? ये एक तरीके का ऑर्डर हो गया। और ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, जो कि हिडन है, छिपा हुआ है। तो वर्ब क्या होती हैं? वर्ब किसी भी सेंटेंस का बेसिक पार्ट होती हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सेंटेंस में एक क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होती है? वर्ब, एंड उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ सकता है? या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह पर भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अब किसी भी सेंटेंस की कल्पना हम बिना वर्ब के नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कौन आता है? वर्ब। तो वर्ब क्या होती हैं? वर्ब ये बताने के लिए किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होती हैं कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, क्या कर रहा है, या फिर उसके साथ क्या किया गया है। फिर से एक्सप्रेस करते हैं, वर्ब क्या होती हैं? वर्ब किसी भी सेंटेंस में ये बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं कि हमारा जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, क्या कर रहा है, या फिर उसके साथ क्या किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, तो यहाँ से आई क्या था? आई है प्रोनाउन। और इस आई के बारे में बताने के लिए कि ये आई क्या है, इसके बारे में बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? एम का। तो एम क्या हो गई? एक वर्ब। और यहाँ पर इसने क्या बताया है? यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बताया है। कहने का मतलब है कि ये नाउन या प्रोनाउन क्या है, ये बताने का काम किसने किया है? एम ने। तो एम क्या हो गई? एक वर्ब। अब दूसरा पार्ट मैंने बताया कि ये सेंटेंस में क्या है, क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। ऊपर वाले सेंटेंस में स्टेट बताई गई है कि आई एम अ टीचर, मतलब मैं क्या हूँ? मैं एक शिक्षक हूँ। तो ये मेरी स्टेट है कि मैं क्या हूँ। जैसे हु आर यू, तो आप अपने बारे में जो भी बताएंगे वो क्या हो जाएगी? आपकी स्टेट। अब क्या है? आई एम टीचिंग, मतलब मैं क्या एक्शन कर रही हूँ। तो आई एम टीचिंग, तो टीच क्या है? पढ़ाना। तो यहाँ पर एम और टीचिंग दोनों क्या हो गई? वर्ब। और यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? एक्शन। तो मैंने क्या डेफिनेशन में बताया था कि वर्ब क्या होती हैं? किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है या फिर क्या कर रहा है। चलिए डेफिनेशन से देख लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं। Verb is a word that tells us what a person is or does। या फिर दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, verb is a word that shows action or state of a person or thing। क्या है? verb is a word, मतलब verb एक शब्द है, that tell us, जो हमें बताता है, what a person is, कि जो पर्सन है, पर्सन मतलब जो व्यक्ति है वो क्या है, और डज मतलब या फिर वो क्या कर रहा है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट शोज, जो दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन। एक्शन मतलब क्या काम कर रहा है, कौन? एक्शन। और स्टेट मतलब अवस्था, ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी थिंग की। तो वर्ब क्या होती हैं? वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी पर्सन या थिंग की स्टेट या फिर उसका एक्शन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब ये जो एक्शन है ये मेंटल भी हो सकता है और ये फिजिकल भी हो सकता है। एक्शन किस तरीके का हो सकता है? मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, तो वह ही क्या हो गया? प्रोनाउन। एंड इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो दौड़ना किस तरीके का एक्शन है? दौड़ना फिजिकल एक्शन है। तो ये किस तरीके का एक्शन हो गया? ये हो गया फिजिकल एक्शन। नेक्स्ट आते हैं, यू आर
थिंकिंग, यू हो गया प्रोनाउन एंड यू क्या कर रहा है, यू आर थिंकिंग, मतलब तुम सोच रहे हो। तो सोचना भी एक तरीके का एक्शन है, लेकिन ये फिजिकल एक्शन ना हो करके ये किस तरह का एक्शन है, ये है मेंटल एक्शन। नेक्स्ट आते हैं आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, किसी भी पर्सन की इसने स्टेट बताई है। तो वर्ब क्या हो गई, वर्ब ऐसे वर्ड हो गए जो किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु का फिजिकल या फिर मेंटल एक्शन बताएंगे या फिर उनकी स्टेट बताएंगे, कि मतलब जो पर्सन है वो क्या कर रहा है या फिर क्या है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्लासेस ऑफ वर्ब। वर्ब को हमने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है, तो वर्ब की 2 क्लासेस हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड रेगुलर या फिर मेन वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एंड दूसरी क्लास क्या है वर्ब की, रेगुलर या फिर मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हेल्पिंग का मतलब है कि ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसी वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज़ की जाएं वो क्या हो जाएंगी, ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती हैं, मेन वर्ब किसी भी पर्सन या फिर किसी भी थिंग का एक्शन बताएंगी या फिर उनका क्या बताएंगी, स्टेट। और इनकी अपनी खुद की मीनिंग होती है, ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं, जबकि इनकी अपनी खुद की मीनिंग नहीं होती है, ये केवल मेन वर्ब को हेल्प करती हैं। चलिए देख लेते हैं, जैसे लिखा है हेल्प द मेन वर्ब, मतलब ये क्या करती हैं, मेन वर्ब को हेल्प करती हैं एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या करती हैं, मेन वर्ब को हेल्प करती हैं और उसके बाद सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करती हैं, और इनकी अपनी खुद की मीनिंग नहीं होती। जैसे मैंने कहा ही में, तो ही में क्या में, तो ही में अभी इसका अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी और वर्ड की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ही में प्ले, वह खेल सकता है। तो यहाँ पर प्ले कौन सी वर्ब है, प्ले हो गई मेन वर्ब और में क्या हो गई, में हो गई हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब ने किसको हेल्प किया है, मेन वर्ब को। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई में, हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब, और प्ले क्या हो गई, मेन वर्ब। नेक्स्ट है, जैसे लिखा है अर्जुन वाज रीडिंग, तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो गई, मेन वर्ब, और वाज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है सी इज डांसिंग, तो डांसिंग हो गई मेन वर्ब और इज क्या हो गई, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसने डांस को हेल्प किया है। यहाँ पर देख लेते हैं सी रीड्स, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब हैं वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, इनको अपनी मीनिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। शी रीड्स, रीड क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, और प्लेस क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। तो शी रीड्स वह पढ़ती है, अपने आप में अर्थ स्पष्ट है। ही प्लेस वह खेलता है, इसका भी अपने आप में अर्थ स्पष्ट है। इनको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अब ऑक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से ऑक्सिलरी होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम 3 प्रकार की वर्ब्स रखते हैं, टू बी, टू हैव एंड टू डू। टू बी में टू बी की ही फॉर्म है। इस बी की कितनी फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, ये क्या है, टू बी की फॉर्म है। नेक्स्ट है टू हैव, इसमें हम कौन कौन सी वर्ब्स रखते हैं, हैज, हैव एंड हैड। और टू डू में डू, डज और डिड। तो हमने क्या देखा, ऑक्सिलरी वर्ब्स के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 प्रकार की वर्ब हम क्लासीफाई कर सकते हैं, टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। और फिर टू हैव में हम रख सकते हैं हैज़, हैव और हैड को। और टू डू में क्या रख सकते हैं, डू, डज और डिड को। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी हैं वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये क्या करती हैं, ये वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में उसका टेंस बताने के लिए, उसका मोड बताने के लिए या फिर वॉइस बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। जबकि जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं, अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी अलग अलग चीज़ एक्सप्रेस करती है। जैसे कैन क्या बताता है, किसी भी पर्सन की या फिर थिंग की एबिलिटी या कैपेसिटी बताता है। सेम काम पास्ट में कुड करता है। फिर मे परमिशन बताता है, मे पॉसिबिलिटी भी बताता है, और मे का ही काम कौन करता है, माइट करता है पास्ट में। फिर शैल, शुड,
मस्ट और ऑट टू, ये क्या है? ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इन वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, तो वह क्या कर रहा है? वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर इज क्या हो गई हमारी? ऑक्सिलरी, एंड प्ले क्या हो गई? मेन वर्ब। तो यहाँ पर इज ने इस मेन वर्ब को क्या किया है? हेल्प किया है। तो इज हो गई ऑक्सिलरी वर्ब और प्ले क्या हो गई? मेन वर्ब। नेक्स्ट है ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर ये स्टेट बता रहा है, यहाँ पर शी हो गया प्रोनाउन एंड इज क्या हो गई हमारी? ऑक्सिलरी वर्ब। एंड यहाँ देख लेते हैं आई कैन लिफ्ट इट। मैंने अभी बताया कि कैन क्या एक्सप्रेस करेगा? कैन किसी भी पर्सन की या फिर थिंग की एबिलिटी या फिर पावर बताएगा। तो आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। यहाँ से क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि मेरे अंदर पावर है कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ? उठा सकता हूँ। नेक्स्ट है यू शुड गो होम, मतलब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक नेसेसरी बताई जा रही है कि नॉर्मल चाहिए के अर्थ में किसका यूज़ करते हैं हम? शुड का। यू शुड गो होम मतलब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम बी, हैव और डू वर्ब्स को रखते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज में 10 प्रकार के मॉडल्स आते हैं।